जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल Y2 विकास में। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पॉलीटेक्निक एडमिशन 2022 के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। ये वीडियो गाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि काउंसलिंग के दौरान ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो गाइज, आज की वीडियो में शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। गाइज, इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि नंबर ऑफ सीट एंड आपका रैंक कितना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। तो गाइज, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको जो आवश्यकता है वो आपको चाहिए एडमिट कार्ड। जी गाइज, आपने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया है, उसका कम से कम हर एक डॉक्यूमेंट का आपको कम से कम 10 प्रिंट आउट लेकर रखना है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको दो लगेगा, फिर एडमिशन होगा वहाँ पर दो लगेगा और फिर मतलब आपको कम से कम 7 से 8 फ़ोटोकॉपी करा के रख लेना है। तो गाइज, सेकेंड जो है, जो कि कल आपका जेकअप रैंक कार्ड रिज़ल्ट आया था, उसको निकाल कर रख लेना है। इसका भी आपको 7 से 8 कापी तो करा ही लेना है। और तीसरा है सीट अलॉटमेंट लेटर 2022। गाइज, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तो उसका भी प्रिंट आउट निकाल कर रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला है काउंसलिंग फ़ी डिपॉजिट स्लिप। जब आप काउंसलिंग आपका सीट पक्का हो जाएगा तो आपको फ़ी डिपॉजिट करना होगा, उसका स्लिप आपको देना रहेगा। तो इसका भी 5 से 6 कापी करा के रखेंगे। और नेक्स्ट है हाई स्कूल 10 एंड 12 मार्कशीट। तो गाइज, अगर आपने हाई स्कूल 2022 में पास किया है तो आपको केवल हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा। अगर आपने 12 किया है तो हाई स्कूल एंड इंटर दोनों का मार्कशीट लगेगा, उसका भी आप 4 से 6 कापी फ़ोटो करा के रख लें। नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात निवास प्रमाण पत्र। गाइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र जो है उसे बना के रखना है क्योंकि गाइज, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं या कहीं कहीं जल्दी हो जाता है तो 7 दिन में बन जाता है। तो उम्मीद करो कि 2022 में आप निवास प्रमाण पत्र बनवा के 2022 का होना चाहिए अर्थात न्यू होना चाहिए, तो बनवा के रख लीजिए क्योंकि 1-2 दिन में ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके काउंसलिंग की प्रोसेस आ जाएगी, कब कब काउंसलिंग होगा, आपका फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा। तो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कास्ट सर्टिफिकेट। तो गाइज, कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सबको नहीं बनवाना है। OBC, SC और ST के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। और वहीं पर बात करें जनरल के लिए EW, अगर फॉर्म फिलअप करते समय आपने EW पर क्लिक किया है तो EW यह सर्टिफिकेट आप बनवा के रखो, जनरल वाले। और वहीं पे बात करें इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट सबके लिए अनिवार्य है, ये सबको बनवाना होगा, चाहे आप OBC हो, SC हो, ST हो या फिर जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। इसको भी बनवाने में कम से कम 10 से 12 दिन लग जाता है या कहीं कहीं 1 वीक में भी बन जाता है। तो गाइज, इसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र, जो कि सभी को बनवाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगर आप फिजिकल हैंडिकेप हैं, अगर आप फिजिकल हैंडिकेप हैं अर्थात विकलांग हैं या फ्रीडम फाइटर या स्वतंत्रता सेनानी हैं या मिलिट्री पर्सन,
मतलब फ्रीडम फाइटर अगर आप विकलांग हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर मतलब यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य स्वतंत्रता सेनानी में है तो उसका सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। अगर आपके परिवार में कोई मिलिट्री पर्सन है तो भी उसका सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। आपने फॉर्म फिलअप करते समय अगर टिक लगाया है तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन एंड फिजिकल हैंडीकेप। तो गाइज 10 नंबर में जो आपको रखना है क्या है, आईडी प्रूफ। गाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको आईडी प्रूफ की आवश्यकता होती है, जहाँ पे आधार कार्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप आधार कार्ड लेकर जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। गाइज आपको टीसी एंड सर्टिफिकेट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीसी और सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपने हाई स्कूल पास किया है, हाई स्कूल आपने पास किया तो हाई स्कूल टीसी के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपके चरित्र के बारे में बताया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप इंटर पास हुए हैं तो आप इंटर का टीसी लेकर आएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, नहीं सॉरी, यदि आप अपने ज़िले के नहीं हैं, अगर आप ज़िले से बाहर आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट मिला है तो आपको काउंटर साइन कराने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग स्कूल में जाके अपना टीसी और काउंटर साइन के लिए बोल दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। गाइज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि सरकारी स्वास्थ्य या फिर सरकारी कोई भी अस्पताल हो वहाँ पे जाके बनवा सकते हो। प्राइवेट अस्पताल से नहीं बनाना है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज भी ये मान्य नहीं होता है। तो गाइज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। और 13 नंबर में है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। गाइज आपको 15 से 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा के रखना है क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत काम आएगा। लास्ट है गाइज कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अदर स्टेट। गाइज अगर आप यूपी के हो तो आपके लिए ये नहीं है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है। अगर आप यूपी से बाहर हो, किसी भी स्टेट में हो, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा के रखना है क्योंकि एडमिशन लेते वक्त आपको इसकी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो गाइज मैंने आज के वीडियो में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सब डॉक्यूमेंट। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। गाइज अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। तो गाइज आज की वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय, टाटा। पुनः मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम लोग प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एंड नंबर ऑफ सीट एंड कितने नंबर आपको मिला है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा के बारे में डिस्कस करेंगे। शीघ्र ही आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।